Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव. Okay, impact of industrialization on environment. Okay student, impact of industrialization and urbanization on environment. Okay, पर्यावरण पर औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का प्रभाव, ये हमारा लेसन है. एंड टुडे आवर टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन एनवायरमेंट. पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव. ओके, टुडे इज आवर टॉपिक. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक. पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल व्यक्ति का पर्यावरण ही उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आज औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा बढ़ती हुई जनसंख्या में जो नई दशाएं पैदा हुई हैं, उन्होंने भी पर्यावरण को व्यापक रूप से प्रभावित किया है. इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि पर्यावरण पर औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के प्रभावों को समझा जाए. ओके, so these are the all points of impact of industrialization on environment. नंबर 1 टॉपिक है आपका वायु प्रदूषण में वृद्धि, इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन. सेकंड है वाटर पॉल्यूशन. थर्ड है नॉइज पॉल्यूशन. फोर्थ है डिफॉरेस्टेशन. एंड नेक्स्ट है आपका राइज इन टेम्परेचर एंड नेक्स्ट सोशल टेंशन एंड नेक्स्ट है कल्चर डिसइंटीग्रेशंस इज. ओके, भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण में बहुत तेजी से वृद्धि हुई. इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज केवल सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े उद्योगों की संख्या 230 है, जबकि निजी क्षेत्र में 7000 से भी अधिक उद्योग कंपनियों के रूप में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं. इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक तथा कार्मिकों की संख्या लगभग 3 करोड़ है. हमारी विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित प्रत्येक वस्तु का उत्पादन भारत में स्थापित उद्योगों के द्वारा किया जा रहा है. स्वतंत्रता से पहले जब हम छोटी से बड़ी प्रत्येक चीज के लिए विदेशों पर निर्भर थे, वहीं आज भारत में बनने वाली वस्तुओं की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही है. औद्योगिकरण ने आर्थिक विकास में योगदान अवश्य दिया है, लेकिन इसके कारण हमारा भौगोलिक तथा सामाजिक पर्यावरण बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगा है. इसके कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है. ओके, नंबर 1 पॉइंट है आपका वायु प्रदूषण में वृद्धि, इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन. विभिन्न उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली कार्बन युक्त गैसें तथा विषैले धूल कण वायुमंडल में बढ़ जाने से प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है. जिन क्षेत्रों में उद्योगों का केंद्रीयकरण है, उनमें सांस और दमा से संबंधित रोगियों की संख्या उतनी अधिक है. तेल शोधक संयंत्रों पर हर समय भारी मात्रा में ज्वलनशील गैसें निकलती हैं और गैस निकलने से तापक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. आज असमय होने वाली वर्षा अथवा अत्यधिक ठंड या गर्मी जैसी दशाएं पूरी दुनिया में औद्योगिकरण के कारण बढ़ने वाले वायु प्रदूषण का ही परिणाम है. नेक्स्ट है आपका वाटर पॉल्यूशन. विभिन्न सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि भारत में आज भी किसी नदी का पानी पीने योग्य नहीं है. नगरों में भूमि की सतह से 100 फीट गहराई तक का पानी बहुत गंदा और प्रदूषित है. नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विभिन्न कारखानों से निकलने वाले गंदे और दुर्गंधपूर्ण पानी की निकासी नदियों में होना है. रासायनिक खाद, चमड़े, कीटनाशक दवाई, साबुन उद्योग, आणविक ऊर्जा से संबंधित उद्योगों के पानी की निकासी जल प्रदूषण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है. इसका स्पष्ट परिणाम बढ़ती हुई बीमारियों के रूप में सामने आया है. नेक्स्ट है आपका नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण. हमारे वातावरण में शोर उत्पन्न होने से ध्वनि प्रदूषण
उत्पन्न होता है। हमारे वातावरण में शोर से उत्पन्न होने वाली दशा को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। आज सभी बड़े बड़े उद्योगों के आसपास बहुत शोर होने से केवल प्राकृतिक पर्यावरण ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि लोगों की मनोदशा में भी असंतुलन पैदा होने लगता है। ध्वनि प्रदूषण अनिद्रा, एलर्जी से संबंधित रोगों को बढ़ाकर व्यक्ति की कार्यक्षमता को कम करता है। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटान। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कारखानों को सड़क और रेल यातायात से जोड़ने के लिए भी भारी मात्रा में वृक्षों का कटान जरूरी हो गया है। वृक्षों की कमी होने से वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके बाद भी वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी। हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकरण में वृद्धि हुई, किसानों द्वारा परंपरागत खाद की जगह रासायनिक खादों का तेजी से उपयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने लगी और बड़े बड़े क्षेत्र अनुपजाऊ बन जाते हैं। इस दशा में बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे स्थानों पर जाकर बसना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका तापमान में वृद्धि। ओके, क्या है? तापमान में वृद्धि। औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण से धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगी है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस की परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन गैस की परत से वायु प्रदूषण के फलस्वरूप बड़े बड़े छेद हो जाने से बढ़ता हुआ तापमान मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बढ़ने लगा है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा सामाजिक तनाव। भौगोलिक पर्यावरण को प्रभावित करने के साथ ही औद्योगिकरण ने हमारे सामाजिक पर्यावरण को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित संबंधों को महत्व देकर व्यक्तिवाद और भौतिकवाद को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक विघटन की समस्या। परंपरागत रूप से भारतीय समाज का जीवन बहुत सरल और सामूहिक था। धार्मिक विश्वास और व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुष्ट रखना होता था। इट्स मीन दैट धार्मिक विश्वास जो होते थे व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुष्ट रखते थे तथा रीति रिवाज और समारोह के द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ मनोरंजन मिल जाता था। औद्योगिकरण ने एक ऐसे गुमनाम वातावरण को विकसित किया जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे को नहीं जानता था। इसमें एक और भारत की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताएं कमजोर पड़ने लगी और दूसरी ओर अवांछित व्यवहारों में वृद्धि होने लगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्यावरण पर नगरीकरण के दुष्प्रभाव। ओके, इविल इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरमेंट। ओके, औद्योगिकरण के अतिरिक्त नगरीकरण में होने वाली वृद्धि से भी अनेक ऐसी दशाएं उत्पन्न होती हैं जिनसे हमारे पर्यावरण का संतुलन कम होने लगता है। किसी समाज में जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता है, छोटे नगर बड़े नगरों में और बड़े नगर महानगरों के रूप में बदलने लगते हैं। नगरों के विकास की इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी जनसंख्या उन लोगों की होती है जो प्रतिदिन आजीविका प्राप्त करने के लिए गांव से नगर में आते हैं और काम के बाद पुनः अपने गांव लौट जाते हैं। इस दशा में नगर का पर्यावरण धीरे धीरे ग्रामीण जीवन के पर्यावरण को भी प्रभावित करना आरंभ कर देता है। ओके, स्वतंत्रता से पहले हम छोटी से बड़ी चीज तक के लिए विदेशों पर निर्भर थे,
वहीं आज भारत में जो चीज़ें बन रही हैं उनमें विदेशों की मांग बढ़ती जा रही है। तो औद्योगिकरण ने आर्थिक विकास में योगदान देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके कारण हमारा भौगोलिक तथा सामाजिक पर्यावरण बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगा है। इसके लिए ये कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। ओके, तो इसी तरह से ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन अभी हमने दिया था। जैसे वायु प्रदूषण में वृद्धि, तो क्या बताया था, वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही लगी, मतलब क्या है इसका, इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन। अरे भाई, वायु प्रदूषण अब वायु में मिल जाते हैं ये सब धुआं, जितना भी ये पॉल्यूशन है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, विषैले धूल के कण जो है वायुमंडल में बढ़ जाते हैं और वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। और जल प्रदूषण का क्या बताया था, आजकल देख रहे हैं आप कितना कूड़ा कचरा गंदी चीजें सब नदियों में फेंक दी जाती हैं, नदियों को प्रदूषित कर दिया जाता है, और नदियों का पानी सब पीने योग्य होता है, जानवर भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं। अब वो पानी पीने से क्या हो रहा है, ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं। जब वो पानी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है विषैले कणों के रूप में, ठीक है, तो उस पानी को पीने से हमारी बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को, और हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ओके, और ध्वनि प्रदूषण, ये बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगते हैं, इससे बच्चों को कितना डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई में, जिससे व्यक्ति पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता है, कितना शोर चारों तरफ हो जाता है, मतलब व्यक्ति मानसिक तौर पर भी परेशान हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये ध्वनि प्रदूषण है। ओके, वनों का कटान, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के लिए वन जो काटे जा रहे हैं, इससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वन काटे जा रहे हैं और बड़ी बड़ी इसमें कारखाने बिल्डिंग सब इकट्ठी सब बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।